अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिसेस नगमा आलमगीर। और आज जो हमारा टॉपिक है, आई होप ये आप सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज़ इट इज़ रिलेटेड टू ऑल द यंग पेरेंट्स। और ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। Parents type parenting types can be of four types. Okay, and you have to listen this and then you have to decide कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में फिट इन करते हैं, और उसमें होते हुए आप व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और उन मिस्टेक्स को आप किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं. So the first type of parents, they are very loving, they are very caring parents, but they are strict parents, over strict parents, because actually these parents want कि इनका बच्चा इज़ वन ऑफ द परफेक्ट चाइल्ड और बहुत ही वेल बिहेव्ड हो, बहुत ही ओबीडियंट हो, और सोसाइटी में उसकी अपनी एक प्लेस हो. तो समटाइम्स दीज पेरेंट्स becomes very very strict about their rules, and which creates a negative impact also on the child. Like suppose एक बच्चा है जो कि आपसे बात कर रहा है, बहुत सारा बोल रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड, ही इज़ वेरी ओवरवेल्म्ड एंड ही वांट्स टू एक्सप्लेन समथिंग. वो कुछ बताना चाह रहा है, एंड यू जस्ट से ओके जस्ट कीप क्वाइट. यू से इन अ फर्म वे, आप कहते हैं कीप क्वाइट. कीप क्वाइट कहने पे आपका बच्चा चुप हो जाता है, बिकॉज आपका बच्चा एक वेल बिहेव्ड बच्चा है. लेकिन उससे क्या होता है कि वो बच्चे की जो एक थॉट प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो वो सोच के बोल रहा होता है, जो वो इंटरप्रिटेट करना चाह रहा होता है, जो उसके ख्यालात होते हैं, दैट थिंकिंग प्रोसेस हैज़ बीन शट डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ कीप क्वाइट. सो दिस शुड नॉट बी डन. उसके बाद क्या होता है समटाइम्स ये कि बच्चा ने रोया, एंड दीज पेरेंट्स से डोंट क्राई, व्हाई यू आर क्राइंग, एंड दे आस्क हिम ओके गो एंड स्टैंड इन द कॉर्नर. दे पनिश. बच्चा ने रोना छोड़ दिया, और बिकॉज दीज पेरेंट्स थिंक के व्हाई द चाइल्ड इज क्राइंग. लेकिन बच्चा ही रोएगा, बड़ा तो नहीं रोएगा. बच्चा अपनी किसी बात को भी जो वो वैसे नहीं बता पाए, वो हमेशा रोता है. तो लेकिन इस तरह के पेरेंट्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, एंड दे पनिश देयर चाइल्ड. फिर इसी तरह जैसे दे मेक सम रूल्स. ठीक है, रूल्स बनाना बहुत अच्छा है. what we have to keep in mind कि there should be a balance between everything. अब रूल आपने बनाया है कि द चाइल्ड whenever the child will play, whatever if the mess he will create or she will create, the child has to clean the room. That's a very good habit and we have to work on it. But sometimes हमें अपनी जिसको कहते हैं कि एक आंख बंद करनी होती, वी हैव टू क्लोज वन आई एंड वी हैव टू इग्नोर व्हाट द चाइल्ड इज. दिस टाइम द चाइल्ड इज़ नॉट विलिंग. तो समटाइम्स हमें ये करना होता है, हम कहते हैं ओके लेट्स कम एंड आई हेल्प यू एंड आई डू विथ यू, एंड समटाइम्स वी जस्ट इग्नोर इट. तो इससे बच्चे के अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, और उसके ये भी रहता है कि समटाइम्स मेरे पेरेंट्स मेरी भी बात सुनते हैं. लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहें तो बच्चा तो आपका बहुत ओबीडियंट हो जाएगा. लेकिन while in the growing up process, बच्चा will not be that happy as he should be, बिकॉज उसकी अपनी कोई विल नहीं मौजूद होगी, उसके अपनी कोई चॉइस इसमें नहीं होगी, जिसकी वजह से जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव के साथ बड़ा होगा. और चूँकि उसने उसका अपना विल पावर, अपना डिसीशन पावर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो which will create a lack of confidence in the child's personality, and in the coming years of his youth or her youth, he will not be that confident or who can cope in the society very well. So there should be a balance in the strictness, and in the there should be a limitation and freedom in the upbringing of the child.